जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे पटना रेलवे स्टेशन से 22 कोच वाली अमृत भारत ट्रेन के साथ 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन भी शुरू करने जा रही है, जिसका रैक पटना रेलवे स्टेशन पहुंच चुका है। तो आपको 2 ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को पटना से मिलने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वंदे भारत का संचालन आपको किस रूट पर देखने को मिलने वाले हैं और पटना से किस रूट पर आपको अमृत भारत ट्रेन भारतीय रेलवे चलाने जा रही है, साथ में किस दिन को इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलेगी। और बिहार में लगातार धुआंधार भारतीय रेलवे नई ट्रेनों की लॉन्चिंग लगातार करती जा रही है और आने वाले कुछ ही दिनों में आपको और भी कई नई ट्रेनों का संचालन बिहार से देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पटना से जो 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे किस रूट पर करने वाली है और साथ में अमृत भारत ट्रेन का लॉन्च आपको किस दिन को और किस रूट पर देखने को मिलने वाली है। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि पटना और दिल्ली के बीच भारतीय रेलवे नई अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च करने जा रही है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा किस दिन को इस ट्रेन की आपको लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। लेकिन साथ में 20 कोच वाली वंदे भारत का भी रैक पटना रेलवे स्टेशन रेलवे द्वारा भेजे जा चुके हैं। तो इसका संचालन आपको किस रूट पर देखने को मिलने वाले हैं? क्या भारतीय रेलवे इस ट्रेन को कोई नए रूट पर चलाने वाली है या फिर किसी ट्रेन को भारतीय रेलवे रिप्लेस करने वाली है, उसके जगह पर इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाला है। तो पहले चलिए जानते हैं अमृत भारत ट्रेन के बारे में। मैं आपको बता दूं, क्योंकि बिहार के लिए सबसे खास और प्रीमियम ट्रेन इस समय की अमृत भारत ट्रेन है, क्योंकि सभी लोग इस सफर करना पसंद करते हैं, क्योंकि वंदे भारत जैसी सुविधा भारतीय रेलवे इस ट्रेन में प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर फेयर की बात करें तो नॉर्मल LHB ट्रेन जैसे ही फेयर इस ट्रेन में भी आपको लगते हैं। तो हर रूट से डिमांड है कि अमृत भारत ट्रेन को रेलवे चलाए। लेकिन इसकी अगर प्रोडक्शन की बात करें तो साल भर के अंदर में भारतीय रेलवे कुछ ज्यादा अमृत भारत ट्रेन के प्रोडक्शन नहीं कर पाई है। लेकिन इस ट्रेन के डिमांड को देखते हुए पहले सिर्फ आपको ICF कोच फैक्ट्री चेन्नई में ही अमृत भारत ट्रेन के रैक तैयार किए जा रहे थे, लेकिन अब इसके 3 कोच फैक्ट्रियां में इसे तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि इसका अब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन रेलवे को देनी है, क्योंकि अलग अलग रूटों पर अमृत भारत ट्रेन को रेलवे को लॉन्च करनी है। तो अब इस ट्रेन का प्रोडक्शन आपको ICF कोच फैक्ट्री में भी देखने को मिल रहे हैं। साथ में कपूरथला में भी आपको अमृत भारत ट्रेन का प्रोडक्शन देना ये भी कंपनी शुरू कर दी है। जो पटना रेलवे स्टेशन पर जो रैक भेजे गए हैं वो कपूरथला कोच फैक्ट्री से ही ये रैक निकला हुआ है, जो कि आपको पटना रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रहे हैं। अभी जो 2 ट्रेनों की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे ने बिहार में की है, एक सहरसा और LTT के बीच और दूसरी दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच। ये जो दोनों रैक हैं ये दोनों ICF कोच फैक्ट्री से निकले हुए हैं, लेकिन जो पटना रैक इस समय रेलवे द्वारा भेजे गए हैं ये आपको कपूरथला कोच फैक्ट्री से इसका निर्माण हुआ है। अगर लोकोमोटिव की बात करें तो अमृत भारत ट्रेन के लोकोमोटिव को CLW यानी कि चितरंजन लोको शेड में इसका इंजन तैयार हो रहे हैं और 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों के तादाद रेलवे द्वारा अमृत भारत के इंजन तैयार किए जा रहे हैं। और भारतीय रेलवे अमृत भारत ट्रेन में कौन सा लोको यूज करती है उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं तो जो वेब 5 लोकोमोटिव का इस्तेमाल भारतीय रेलवे हाई स्पीड ट्रेनों में कर रही थी, जो कि आपको शताब्दी, दुरंतो और राजधानी जैसी हाई स्पीड ट्रेनों में भारतीय रेलवे इस लोकोमोटिव का इस्तेमाल करती थी, जो कि वेब 5 के रूप में देख रहे थे। उसी लोकोमोटिव को भारतीय रेलवे अमृत भारत उसे मॉडिफाई करके उसे अमृत भारत का लोको तैयार किए जा रहे हैं। उसे और भी ज्यादा एरोडायनेमिक किए जा रहे हैं ताकि हाई स्पीड हवा का दबाव ज्यादा ना बने, इसके लिए और भी ज्यादा उसे एरोडायनेमिक किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में आपको इस लोकोमोटिव में और भी ज्यादा बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। इसको और भी ज्यादा रेलवे एरोडायनेमिक बनाने वाली है और साथ में इस बाहर आपको CCTV कैमरे की भी व्यवस्था रेलवे द्वारा किए गए हैं, ताकि आगे की गतिविधियों पर नजर रखा जा सके। और साथ में जो पत्थर लोग फेंक देते हैं, कांच टूट जाते हैं या किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटनाएं आगे हो जाती है जो लोको पायलट नहीं देख पाते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर लोकोमोटिव के सामने और साइड में भी CCTV कैमरे की व्यवस्था भारतीय रेलवे ने की है, जो कि आने वाले समय में इस CCTV से काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अगर रैक पोजीशन की बात
बात करें तो रैक में भी आपको कई प्रकार के चेंजेस रेलवे द्वारा देखे गए हैं, जिसमें आपको सीट को भी और भी ज्यादा कंफर्टेबल बनाया गया है और भी जो त्रुटियां अमृत भारत में रेलवे द्वारा देखी गई है उन सभी त्रुटियों को दूर करके एक नई अमृत भारत यानी कि 2.0 को रेलवे लॉन्च कर रही है अलग अलग रूटों पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पटना रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत का एक रैक पहुंच चुका है, जो कि आपको पटना और दिल्ली के बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 18 जुलाई के दिन बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, तो इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको देखने को मिल सकती है। इस पर कोई आधिकारिक जानकारी अभी रेलवे द्वारा जारी नहीं की गई है कि अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली है, लेकिन ये आशा लगाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी दिन हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। बिहार के लोगों को एक और नई अमृत भारत की सौगात मिल जाएगी। बात कर लेते हैं जो पटना रेलवे स्टेशन पर 20 कोच वाली वंदे भारत का रैक रेलवे द्वारा भेजे गए हैं, तो क्या वो नए रूट पर भारतीय रेलवे चलाने वाली है या किसी ट्रेन को रिप्लेस करने वाली है? उस ट्रेन को रेलवे कोई नए रूट पर नहीं चलाने वाली है। उस ट्रेन का संचालन आपको पटना और लखनऊ के बीच जो वंदे भारत का संचालन रेलवे पहले से कर रही है, उसी ट्रेन को भारतीय रेलवे रिप्लेस करने जा रही है और उस ट्रेन को अब 20 कोच वाली रैक यानी कि 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन आपको पटना और लखनऊ के बीच देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा व्यस्त रूट पर इस ट्रेन का संचालन रेलवे ने किए और ये ट्रेन हमेशा ही वेटिंग लिस्ट में रहती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर रेलवे ने अब इसे 20 कोच वाली रैक देने का फैसला किया है, जिसका रैक ऑलरेडी पटना रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका है और बहुत जल्द भारतीय रेलवे इसे रिप्लेस कर 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन इस रूट पर करने वाली है। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे पटना और दिल्ली के बीच नई अमृत भारत का संचालन करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और साथ में जो भारतीय रेलवे पटना और लखनऊ के बीच चल रही वंदे भारत को रिप्लेस कर 20 कोच वाली अब रैक देने जा रही है, इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ में और किस रूट की वंदे भारत को भारतीय रेलवे को रिप्लेस करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और अमृत भारत ट्रेन के लॉन्चिंग को लेकर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।